हर हर महादेव। आज अधिक मास का 14वां अध्याय सुनेंगे। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं? श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता से कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धनवा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर ये संशय पैदा हुआ, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने पानी पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम बड़े अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजन, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, चतुर गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न उस संतति से इस लोक एवं परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक है। इससे तो मैं शीघ्र मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली, हे प्राण प्रिय, आप शरीर के भगवत भक्त और इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी, धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं? राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ करते थे, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारायण जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र बहन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के ये वचन सुनकर वे ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित फल देने हेतु उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। आगे 14वां अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार। हरि हर महादेव।